IIT खुला, कितनी यूनिवर्सिटी बनवाई है, क्या विकास किया है? कभी कोई समाज विकसित हो सकता है क्या? विकसित का मतलब क्या है? द एंड, ये बाउंड्री वाले, इसके बाद कुछ नहीं है। हमेशा समाज और देश विकासशील होता है, विकसित कभी कोई देश समाज। और जिस BSNL का नेटवर्क यहाँ से लेकर चंद्रयान 3 तक जाता है, उसकी जगह पर जियो क्यों चलाया जाता है? एयरटेल और वोडाफोन क्यों चलाया जाता है? BSNL को तो नहीं प्रमोट किया जाता, उसको चाइना को दे दिया जाता है। तब नहीं कोई बोलती बनाया और जनता ने बार-बार उन्हें पीएम बनाया। तो मैं तो कहता हूँ इससे बड़ा एग्जाम्पल डेमोक्रेसी का कुछ हो ही नहीं सकता। अमृत काल के दौरान और फिर से एक नए इंटरव्यू में श्री नरेंद्र मोदी फिर से कहते हुए नजर आए, हमारा लक्ष्य 2024 नहीं 2047 है। वह कहते हैं कि भाजपा 2047 तक भारत को एक विकसित भारत के रूप में देखना चाहता है। नमस्कार, मैं हूं स्वाति कुमारी और आप देख रहे हैं द खबर एक्सप्रेस न्यूज। आइए जानते हैं लखनऊ की जनता से आखिरकार 2047 तक भारत में किस प्रकार का विकास देखने को मिलेगा। देखिए, इस प्रथम चरण में उन्होंने पानी, बिजली, सड़क की तरफ फोकस था। उसके बाद शिक्षा, चिकित्सा, जैसे उनके मैनिफेस्टो में कि 70 साल प्लस वालों के लिए मेडिकल फ्री और राशन फ्री, चाहे वो किसी वर्ग का हो, चाहे अल्प आय भोगी हो, चाहे न्यूनतम आय भोगी हो, चाहे उससे ऊपर का हो। 70 साल प्लस वालों के लिए उन्होंने चिकित्सा और राशन फ्री किया है। तो ये उनके मैनिफेस्टो में है और इसको आशा ही नहीं, वरना पूर्ण विश्वास है वो पूर्ण करेंगे। ऑपोजिशन लगातार ये बात कहती है कि लोकतंत्र खतरे में है, या वो कहती है कि राजतंत्र आने वाला है। वही मोदी जी ने अभी इंटरव्यू में कहा कि लोकतंत्र एक संविधान में सिर्फ सीमित नहीं रहना चाहिए, लोगों की रगों में होना चाहिए, लोगों की संस्कृति में होना चाहिए। क्या कहना है आपका इस पर? इस संदर्भ में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो है, जो भी स्थिति रही है और जो अपोजिशन जो जिस तरह से मतलब जो कमेंट्स जिस तरह से वो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ये सच में लोकतंत्र खतरे में है? यस, बोलिए। लोकतंत्र खतरे में है। जो अपोजिशन जो जिस तरह से वो कमेंट्स और रिएक्शंस दे रहे हैं, ये हालांकि मोदी जी का जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। लोग बोलते हैं, लोगों का बोलने का काम, कुछ तो लोग कहेंगे, लोग बोलते रहेंगे। लोकतंत्र अगर खतरे में है तो मोदी जी ये क्यों कह रहे हैं कि लोकतंत्र लोगों के संस्कारों में दिखाई देना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इस तरह से जो है, आप बताइए किस पर क्या कहना है आपका? मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जब जुमलेबाजी हैं, ये कुछ नहीं करेंगे, केवल बातें बनाते हैं, झूठ है एक नंबर के हैं, सच बोलते नहीं है। जो बोलते हैं वो करते नहीं है, जो नहीं करते हैं वही बोलते हैं। कौन झूठा? मोदी जी। मोदी जी झूठे? बिल्कुल साफ कहता हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो जो कुछ कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी ने तो ये भी कहा कि पिछले 5-6 दशक में भारत में जितना विकास देखने को नहीं मिला, उतना विकास उन्होंने 1 दशक में लेकर आए। आप मुझे बताइए कितने एम्स खुलवाए, कितने IIT खुलवाए, कितने IIM खुलवाए, इन मोदी जी ने बता दें क्या किया इन्होंने, ऐसा क्या बताया? बताइए आप, कितने IIM खुलवाए उन्होंने, कितने IIT खुलवाए, कितनी यूनिवर्सिटी बनवाई है, क्या विकास किया है? बताइए। विकास फिर वो ये बयान देते हुए नजर क्यों आ रहे हैं? वो तो सिर्फ उनको सिर्फ माहौल बनाना है कि 400 पार 200 मिल जाए, वही बहुत है। मुझे नहीं लगता कि वो 400 पार की बात कर रहे हैं, खाली जुमलेबाजी कर रहे हैं। सच्चाई यही है, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि माहौल बना रहे हैं। जबकि उनकी सर्वे हुआ है RSS का और बीजेपी का ज्वाइंट सर्वे हुआ है, उसमें बता रहे हैं 212 सीटें आ रही हैं कुल। तो सिर्फ माहौल बनाने के लिए कर रहे हैं, घबराए हुए अंदर से अलग से हैं। उन्होंने केजरीवाल जी को बंद करके उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, ये बता दें हम आपको। तो केजरीवाल को बंद करने में मोदी जी का क्या हाथ? वो तो ईडी ने बंद किया है। ईडी वगैरह सब उनके हाथ की कठपुतली हैं, वरना इलेक्शन के समय पे उनको बंद करना इसीलिए है ताकि वो प्रचार न कर सके। असली चीज ये है, बाकी कुछ नहीं, सब जुमलेबाजी है। चुनाव के टाइम पे कहाँ बंद किया? अब भ्रष्टाचारी नेताओं को जेल में डाला जाए तो उसके बाद मोदी जी का आप नाम लेंगे? भ्रष्टाचारी कितने हैं जो कि उनके यहाँ जाते हैं, वॉशिंग मशीन में घुल जाते हैं। नहीं आ रहे थे? कितने लोग जो जिन पर ईडी का छापा पड़ा और वो लोग उनके पास पहुँच गए तो सब धुल गया पाप उनका, वो सब भ्रष्टाचारी खत्म हो गए। मोदी जी कहते हुए ये भी नजर आ रहे हैं कि पहले की राजनीति परिवारवाद की राजनीति थी, परिवार को मजबूत बनाने की।
आपकी राजनीति देश को मजबूत बनाने की है, इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि मोदी जी ने जनता को डेमोक्रेसी डिलीवर किया है। रूट लेवल पे हर एक बंदा आज के समय में अपने आप को सिक्योर समझता है, उसको जो नेसेसिटी है डेली यूज़ की वो चीज़ें मिल रही है, आसानी से मिल रही है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उन्होंने एक अच्छा स्कीम लाया है, लोगों को नई नई स्कीम से जोड़ा है, गांव तक उन्होंने 10 से 15 हज़ार रुपये तक की स्कीम पहुंचाई है, तो कमज़ोर वर्ग को उन्होंने काफ़ी ऊपर तक लाया है। और जो अभी ये बोल रहे थे कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी जनता के लिए, जनता के द्वारा ही है, ठीक है। जनता ही अपना नेता चुनती है और जनता ही अपना डिसीजन देती है। तो जनता ने ही मोदी को चुना है, जनता ने ही मोदी को बहुमत में लाया है, मोदी जी को, आदरणीय मोदी जी को, ठीक है। और हाँ, जनता ने ही गुजरात में उन्हें बार बार सीएम बनाया और जनता ने ही बार बार उन्हें पीएम बनाया। तो मैं तो कहता हूँ इससे बड़ा एग्जाम्पल डेमोक्रेसी का कुछ हो ही नहीं सकता। फिर आपसे पहले जिन्होंने बोला उन्होंने ये क्यों कहा कि मोदी जी ने इस 10 साल में क्या किया है देश के लिए? वो लोग जो बोल रहे हैं अपोजिट आके, वो लोग जुमलेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि उनको डेमोक्रेसी का असली मतलब नहीं पता है। डेमोक्रेसी का मतलब है कि मैं अपनी विचारधारा से, मैं अपनी सहमति से अपना वोट जिसको पसंद करता हूँ उसको दे रहा है, ठीक है। अपनी नेसेसिटी अगर मुझसे उनकी पूरी हो रही है, मैं चाहूँ तो तख्ता पलट कर सकता हूँ, मैं मतलब जनता, ठीक है। तो जनता ही उनको चुन रही है, तो इसका मतलब है कि वो उनसे डिज़ायर फुलफिल हो रहा है, उनकी नेसेसिटी, उनको बिजली, कपड़ा, मकान, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, रेलवे सुविधा, हर चीज़ें मिल रही है। और कहीं ना कहीं हर चीज़ों में हम रिफॉर्म देख रहे हैं, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो एयरपोर्ट का हो। ढेर सारे एयरपोर्ट, 100+ एयरपोर्ट इंडिया में आज समय में रनिंग पे हैं। रेलवे का कायाकल्प, रेलवे का हमने देखा है, रेलवे में बास आती थी एक टाइम पे, आज रेलवे अपने चरम सीमा पे है और भी आगे जाना है हमें। वहीं कहीं ना कहीं ये भी तो देखा जा रहा है कि मोदी जी के टाइम पे प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो रहा है। अच्छी बात है, प्राइवेटाइजेशन होने से ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन वो एक उन्हीं के टाइम से शुरू हुआ था, 90s के टाइम पे। तो आज के समय में अगर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो अच्छा है, लोगों को जॉब उनके दरवाजे तक घर बैठे गांव-गांव तक भी मिल रही है। और प्राइवेटाइजेशन होना एक अच्छी बात है, हम लोग ग्लोबल मार्केट से जुड़ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन होना एक अच्छी चीज़ है, कोई गलत चीज़ नहीं है। फिर अगर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि बेरोजगारी का संख्या ज़्यादा बढ़ रही है मोदी की सरकार में। रोजगार है, लोगों का नज़रिया कुछ अलग लेवल का है, अलग ढंग से लोग देखते हैं। प्राइवेटाइजेशन से लोगों को जॉब और आसानी से मिल जाते हैं। और रही बात अगर गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब के आधार पर अगर हम देखें तो अपने देश का पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो हम हर चीज़ को एक गवर्नमेंट सेक्टर से फुलफिल, गवर्नमेंट जॉब से फुलफिल नहीं कर सकते। तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन भी हर चीज़ों के लिए ज़रूरी है। प्राइवेटाइजेशन से मैनेजमेंट भी सुधरता है। रेलवे को अगर प्राइवेटाइज नहीं किए होते तो आज जो रेलवे का हाल है वो ऐसा होता नहीं होता। रेलवे तो घाटे में जा रही थी, हालांकि रेलवे फ़ायदे में थी, लेकिन एक तरह से रेलवे का जो मैनेजमेंट था, जो सर्विस थी, वो काफ़ी पुअर थी। वो सब सहमत होंगे इस बात से। तो वो जो प्राइवेटाइजेशन है रेलवे को कहीं ना कहीं बूस्ट दिया है, ठीक है। हम लोग टेलीकॉम सेक्टर पे, हम लोग जो है सैटेलाइट अंतरिक्ष पे काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। आगे वाले साल में अगर मोदी सरकार आई तो क्या सरकारी चीज़ों को प्राइवेट कर देना चाहिए? नहीं, हर सरकारी चीज़ों को प्राइवेट नहीं कर देना चाहिए। कुछ चीज़ें जैसे डिफेंस है, फिर आपका अंतरिक्ष है, ठीक है, इन सब चीज़ों को नहीं, अंतरिक्ष को थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए, क्योंकि उसमें हम लोगों ने स्कोप देखा है। स्पेसएक्स वगैरह का एग्जांपल लें अगर, तो इंडिया में अच्छा स्कोप आया है, हम लोगों ने देखा है। तो करना चाहिए, लेकिन डिफेंस सेक्टर को थोड़ा सा बचा के रखना चाहिए। पर सर डिफेंस में भी तो ये देखा जा रहा है कि अग्निवीर लेकर के आए हैं, तो वो एक तरह से प्राइवेटाइजेशन ही तो हुआ कि उनको 4-5 साल के लिए रखते हैं, फिर निकाल देते हैं। कुछ चीज़ें जो अपने इंडियन लोग हैं, हम लोग हैं, एक अंडरस्टूड होना चाहिए कि हर व्यक्ति को, जैसे रशिया वगैरह में देखोगे, इजराइल वगैरह में देखोगे, आप पब्लिक को, जनता को सेल्फ डिफेंस और दूसरी चीज़ एक नेशन सर्विस होती है, वहाँ पे एक प्रोग्राम होता है, वो लोग करते हैं वहाँ पे। इंडिया में ऐसा कुछ है नहीं। अगर वो छोटा सा एक इनिशिएटिव ला रहे हैं कि डिफेंस में आप जाके कुछ सीखो, एक मैनर सीखो, अनुशासन सीखो, ठीक है, आप रिटायरमेंट लो, आप अपनी इच्छा पे, हालांकि उनका क्लॉज है कि आप 5 साल का है कि फिर वो रिटायरमेंट। कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो लोग पक्के होके आर्मी में जाते थे वो नहीं जाते, उनकी जगह अग्निवीर जा रहे हैं। तो क्या हुआ, वो जाके काम तो कर रहे हैं ना, अनुशासन। बेरोजगारी तो आ रही है ना, बेरोजगारी तो हो रही है ना, क्योंकि कुछ लोग जो है एनडीए की, आर्मी की प्रिपरेशन करते हैं इतने साल तक, फिर उनका मन होता है उसमें जाने का, लेकिन उसकी जगह अग्निवीर ले जाते हैं। जो डिसीजन मेकर है, जो डिसीजन मेकर है, ठीक है, जनता के लिए डिसीजन बनाया जाता है, लेकिन हर व्यक्ति का फुलफिलमेंट नहीं हो सकता है। जो देश हित की बात है, देश हित के हिसाब से सोचना पड़ेगा। उस आधार पर अगर अग्निवीर कुछ जा रहे हैं ना, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, वहाँ से लोग आएंगे, सीख के आएंगे अनुशासन, डिफेंस का कुछ करिकुलम सीख के आएंगे,
आप लोग जाएंगी, लड़के जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ आके सीख के आए, समाज के लिए आगे काम करें। स्टेट गवर्नमेंट में आके हो सकता है डिफेंस में कुछ अच्छा काम करें, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन है, हम सिर्फ पुलिस के भरोसे, ये छोटे छोटे कंपनीज के भरोसे अपनी डिफेंस नहीं कर सकते। क्या लगता है आपको कि 2047 तक विकसित भारत देखने को मिलेगा? आप शायद पढ़े लिखे हैं और जो सज्जन बोल रहे हैं वो भी पढ़े लिखे होंगे। कभी कोई समाज विकसित हो सकता है क्या? विकसित का मतलब क्या है? द एंड, ये बाउंड्री वाले, इसके बाद कुछ नहीं है। हमेशा समाज और देश विकासशील होता है, विकसित कभी कोई देश समाज नहीं होता। फिर मोदी जी का नारा क्यों है कि विकसित भारत का? तो जब वो अनपढ़ हैं तो और क्या बताएंगे वो? ये बताइए आप। अनपढ़ है वो? और कहाँ उनकी डिग्री है कहीं क्या? किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं भाई? किस कॉलेज से पढ़ करके आए हैं? उनके सरकार में तो लोग पढ़े लिखे होंगे। पढ़े लिखे उनको सलाह देते हैं। मोदी जी को अपने सलाहकार IAS जितने हटा देना चाहिए, खुद ही अपने कानून बनाना चाहिए अगर वो पढ़े लिखे हैं। रही बात जो सज्जन अभी कह रहे थे अग्निवीर की, ये सज्जन अग्निवीर में क्यों नहीं जाते? और जिस BSNL का नेटवर्क यहाँ से लेकर चंद्रयान 3 तक जाता है, उसकी जगह पर जियो क्यों चलाया जाता है? एयरटेल और वोडाफोन क्यों चलाया जाता है? BSNL को क्यों नहीं प्रमोट किया जाता? उसको चाइना को दे दिया जाता है, तब नहीं कोई बोलता। या ऐसे नवयुवक हैं जो खुद ही गुमराह हैं, इनको नहीं मालूम है कुछ। सरकार ने जो अग्निवीर योजना लाई है उसमें सिर्फ ये है कि हमारी मानसिकता के लोग, जो बच्चे हमारी मानसिकता के RSS या उसके अनुसांगिक संगठन के विचारधारा से ओतप्रोत होंगे, वो जाएंगे, उनको हम 30 लाख रुपए 4 साल में देंगे, उनको ट्रेनिंग भी देंगे और उसके बाद निकाल के लाएंगे। फिर चाइना की तरह ज़बरदस्ती जो जनता कहेगी उस पर हम दबाव डलवा के करवा लेंगे, जनता को अपना मनमानी नहीं करने देंगे। ये अग्निवीर की योजना है, भाजपा की वर्तमान की ये योजना है। आपसे आखिरी सवाल के साथ, मोदी जी के 1 दशक में ज़्यादा विकास देखने को मिला या कांग्रेस के 5-6 दशक? कांग्रेस जब आई थी तो हमारे देश में भूखे नंगे लोग होते थे, खेती एक मात्र साधन होती थी। जब सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ बने तो हमारे यहाँ की 80% जनसंख्या के पास ज़मीन ही नहीं थी, व्यवसाय ही नहीं था, खेती एक व्यवसाय था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कानून बना करके यहाँ के राजवाड़ों से, जमींदारों से ज़मीन ले करके लोगों को लीज पर दिया 99 साल की, जो आज शहर में रह करके 2 करोड़ रुपया बीघा बेचते हैं, करोड़पति कहलाते हैं। कई साल 70 साल बीत गए, उन बच्चों को नहीं मालूम है कि ये ज़मीन कैसे मिली है। इसलिए कांग्रेस उनके लिए बुरी है। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, इन्होंने क्या विकास किया आप मुझे बता दीजिए। सड़क पर ही लिपाई पुताई हुई, तो वो सड़क तो ऑलरेडी कांग्रेस ने बनाई थी। ये पार्क कांग्रेस के ज़माने का बना हुआ, अगर इसके बाउंड्री वाल बना दी तो कौन सा काम कर दिया? 70 साल में 50 लाख करोड़ का हमारा कर्ज था और 9 साल में आपने 250 लाख करोड़ का कर्ज कर दिया, तो विकास किसका किया? आपका विकास दिख कहाँ रहा? आपका प्रोडक्टिव नेचर का विकास है कहीं क्या? आपने तो ऐसे विकास किए हैं जो हवा में उड़ गए। स्वच्छता अभियान पर खर्च कर दिया गया। आप देखिए यहाँ कूड़ा पड़ा सफाई है क्या? लेकिन करोड़ों रुपया चाइनीज़ कंपनी को लखनऊ नगर निगम देता है। आप लखनऊ नगर निगम को ले जा करके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आपने लिस्टेड कर दिया। ज़्यादा पैसा आपको डिबेंचर्स और डिविडेंड देने पर खर्च हो रहा है, विकास क्या करोगे आप?